नमः शिवाय प्रिय मित्रों। आज हम सुनने जा रहे हैं देवी की वह शक्तिपूर्ण सनातन अद्भुत कथा जो आत्मा को जागृत करने वाली, भक्ति से हृदय को भर देने वाली और सनातन ज्ञान से ओतप्रोत है। यह वही कथा है उसी मूल चेतना की जब देवी की एक श्वास बनी ओम, और वही बना सृष्टि का पहला नाद। उस नाद के स्पर्श से विष्णु चेतना में जागे, ब्रह्मा ने सृष्टि का विस्तार रचा और रुद्र ने संहार का धर्म स्थापित किया। यह कथा हमें ले जाती है सत्य युग के तप से, त्रेता युग के यज्ञ से, द्वापर के धर्म युद्ध से और कलयुग की भक्ति तक। यहां हम मिलते हैं राजा हरिश्चंद्र से जिन्होंने जीवन खो दिया पर सत्य नहीं छोड़ा, सावित्री से जिसने प्रेम के बल से यमराज को रोक लिया, दत्तात्रेय से जिनके 24 गुरु थे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पूरी प्रकृति। और फिर हम प्रवेश करते हैं उस महान रहस्य में जहां देवी महात्म्य प्रकट होता है। दुर्गा, काली, चामुंडा, जब अधर्म बढ़ता है मां स्वयं उतरती हैं। मधुकैटभ, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, सभी का अंत हुआ एक ही शक्ति से। और अंत में ऋषि मार्कंडेय देखते हैं सब कुछ जल में विलीन हो गया, केवल एक बालक पत्ते पर तैर रहा है। वह कहता है मैं नारायण हूं और यह सब मां का स्वप्न है। यही है मार्कंडेय पुराण। देवी, धर्म, प्रलय और मोक्ष की एक ऐसी दिव्य यात्रा जो आत्मा के गहरे सोए हुए आयामों को जगा देती है, हिला देती है। अब मन को शांत कर लीजिए, श्वास को धीमा कर लीजिए, क्योंकि अब आरंभ होती है शक्ति की सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र, सबसे अद्भुत कथा, संपूर्ण मार्कंडेय पुराण, सृष्टि से प्रलय और मोक्ष तक। अब हम शुरू करते हैं वह महान कार्य जो पूरे 137 अध्यायों के सार को भावनात्मक, भक्ति और ज्ञान से भरपूर शैली में प्रस्तुत करेगा। यह एक दिव्य यात्रा है जहां हिमालय की शीतल गोद में एक प्राचीन आश्रम था। वहां अग्नि की लौ टिमटिमा रही थी और 4 शिष्य, सुमति, जय, सौम्य और सत्य, अपने गुरु ऋषि मार्कंडेय के चरणों में बैठे थे। गंगा की कलकल और हवा में मंडराते धूप के कण उस वातावरण को दिव्य बना रहे थे। सभी के मन में एक ही प्रश्न था, गुरुदेव, जब संसार नष्ट हो जाता है तब क्या रहता है? ऋषि मार्कंडेय ने अपनी आंखें खोली। उनके मुख पर हल्की मुस्कान थी। ऋषि बोले, उनके हृदय में हलचल हुई और उस हलचल से एक कंपन उठा, एक ध्वनि, ओम। ऋषि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, मैंने स्वयं महाप्रलय देखा है। जब कुछ भी नहीं था, केवल एक गहरी निस्तब्धता थी और उस निस्तब्धता में केवल एक अस्तित्व था, देवी। उनकी आवाज जैसे अंतरिक्ष में गूंज उठी। वही महामाया, वही आदिशक्ति जिनके बिना न ब्रह्मा है, न विष्णु, न रुद्र। देवी की इच्छा से प्रकट हुए महाविष्णु जिन्होंने शेषनाग पर लेटकर योग निद्रा धारण की। जब उन्होंने नेत्र बंद किए, संसार मौन हो गया और जब उन्होंने नेत्र खोले, सृष्टि चल पड़ी। मार्कंडेय महापुराण, अध्याय 5 से 15, जहां ऋषि मार्कंडेय सृष्टि के स्थापन के बाद युगों, धर्म और मनु के विधान की अद्भुत कथा सुनाते हैं। ऋषि बोले, जब देवी ने सृष्टि का आरंभ किया तब उन्होंने ब्रह्मा को आदेश दिया, अब इस सृष्टि में नियम स्थापित करो ताकि जीवन टिक सके और धर्म स्थिर हो। ब्रह्मा ने ध्यान लगाया। उनके ध्यान से काल, समय का जन्म हुआ, वही समय जो कभी रुकता नहीं, जो सृष्टि को आगे बढ़ाता है। ब्रह्मा ने समय को 4 भागों में बांटा, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। इन चारों युगों में धर्म के 4 स्तंभ स्थिर किए गए, सत्य, दया, तप और दान। सत्ययुग, यह था स्वर्ण युग। तब धर्म चारों पादों पर खड़ा था, कोई झूठ नहीं, कोई हिंसा नहीं। मनुष्य देवतुल्य थे, लोग एक दूसरे के कल्याण के लिए जीते थे। त्रेता युग, समय ने अपना रंग बदला, धर्म का एक स्तंभ गिरा, अब 3 शेष रहे। लोभ और अहंकार का जन्म हुआ, परंतु मनुष्य अभी भी भक्ति में दृढ़ थे। द्वापर युग, अब धर्म के केवल 2 स्तंभ शेष रहे। सत्य घटने लगा, युद्ध बढ़ने लगे। मनुष्य के मन में संशय जन्मा, ईश्वर है भी या नहीं। पर भक्ति अभी जीवित थी और भक्तों के हृदय में देवी की लौ जलती रही। कलयुग, और फिर आया अंधकार। कलयुग, धर्म केवल एक स्तंभ पर खड़ा रह गया, सत्य। मनुष्य भौतिकता में उलझ गया, करुणा सूखने लगी और धर्म केवल शब्द बन गया। पर देवी ने कहा, यह युग कठिन है पर सरल भी, क्योंकि अब मनुष्य केवल नाम जप से ही मुक्त हो सकता है। कलयुग में मेरी भक्ति ही साधन होगी और जय मां दुर्गा ही मुक्ति का द्वार। ऋषि बोले, जब युग स्थापित हो गए तब देवी ने मनु को उत्पन्न किया। स्वयंभू मनु,
जो मानवता के प्रथम शिक्षक बने। मनु ने मनुष्यों को धर्म सिखाया, सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो, माता पिता का सम्मान करो और किसी के दुख में सहायता करो। मनु ने कहा, गृहस्थ जीवन ही तप है, यदि उसमें सत्य और संयम हो। फिर ब्रह्मा ने मनु से कहा, तुम्हारी संतानों से मानव सभ्यता फैलेगी। और इस प्रकार मनवंतर का आरंभ हुआ। हर मनु का एक युग होता है और 14 मनु मिलकर एक कल्प बनाते हैं। ब्रह्मा ने धर्म को 4 स्तंभों पर टिकाया, सत्य, अहिंसा, करुणा और दान। जब तक ये चारों स्थिर हैं, तब तक सृष्टि सुरक्षित है। जब इनमें से एक भी गिरता है, तब असंतुलन आता है और देवी किसी न किसी रूप में अवतरित होती हैं। इसलिए हर युग में कोई न कोई अवतार धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेता है। ब्रह्मा बोले, जो मनुष्य अपनी अर्जित वस्तु का कुछ अंश दूसरों को दे देता है, वह मेरे प्रिय है। दान में अहंकार न हो, यही सच्ची भक्ति है। व्रत और उपवास से शरीर शुद्ध होता है और मन पवित्र। जो अपने कर्मों से संसार के कल्याण में भाग लेता है, वही वास्तव में धर्मात्मा है। ऋषि बोले, समय बदलता रहेगा, युग आते जाते रहेंगे, पर धर्म, करुणा और सत्य ये 3 कभी नहीं मिटेंगे। जो इन तीनों को अपने जीवन में रखेगा, वह हर युग में देवी की कृपा पाएगा। सत्ययुग में ज्ञान था, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में भक्ति और कलयुग में नाम ही ईश्वर है। जब तुम जय मां दुर्गा कहते हो, तब वह केवल नाम नहीं, वह तुम्हारे भीतर का प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है। जय मां आदिशक्ति। अब हम प्रवेश करते हैं मार्कंडेय महापुराण के अध्याय 16 से 35 में, जहां ऋषि मार्कंडेय अपने शिष्यों को बताते हैं कि कैसे पृथ्वी के हर तीर्थ, हर व्रत, हर दान और हर नदी स्वयं देवी का रूप है। यह वह अध्याय है जहां भक्ति, करुणा और कर्म का एक सुंदर संगम होता है। शिष्य सुमति ने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, यदि मनुष्य दुखों में उलझ जाए तो वह देवी की कृपा कैसे पा सकता है? क्या इसके लिए उसे केवल ध्यान करना चाहिए या कर्म के माध्यम से भी वह मुक्ति पा सकता है? ऋषि मार्कंडेय ने शांत स्वर में कहा, देवी तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं। ध्यान उनका द्वार है, पर कर्म उनका मार्ग। और तीर्थ, व्रत, दान वे पवित्र पुल हैं जो इस मार्ग को पार करने में सहायता करते हैं। जब देवी ने सृष्टि रची, तब उन्होंने अपने शरीर के अंगों से तीर्थों को उत्पन्न किया। गंगा उनके चरणों से निकली, सरस्वती उनकी वाणी से, यमुना उनके नेत्रों से और नर्मदा उनके हृदय से। जो व्यक्ति इन नदियों में स्नान करता है, वह केवल शरीर की नहीं, आत्मा की शुद्धि करता है। पर्वत हिमालय देवी का मस्तक है, कैलाश उनका ध्यान स्थान, नदियां उनकी शिराओं की तरह पृथ्वी में बहती हैं, वन उनकी श्वास हैं और अग्नि उनकी जिह्वा। इसलिए जो पेड़ लगाता है, वह देवी के शरीर में नया जीवन भरता है। जो जल की रक्षा करता है, वह देवी के प्राणों की रक्षा करता है। ऋषि बोले, दान ही धर्म का हृदय है। जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए कुछ देता है, वह अपने भीतर के देवी तत्व को जागृत करता है। दान केवल सोना या वस्तु नहीं, दान मुस्कान का भी हो सकता है, शब्द का, समय का या करुणा का। जो बिना फल की इच्छा के दान करता है, वह ब्रह्म के समान हो जाता है। जब मन विचलित हो, तब उसे व्रत और उपवास से स्थिर किया जा सकता है। व्रत शरीर को नहीं, मन को संयमित करता है। जब भूख उठती है और साधक मौन रहता है, तब देवी भीतर बोलती हैं। प्रत्येक व्रत देवी की किसी शक्ति से जुड़ा होता है। सोमवार को शिव के माध्यम से शक्ति, शुक्रवार को लक्ष्मी के माध्यम से करुणा और मंगलवार को दुर्गा के माध्यम से साहस जागता है। पितृ केवल परलोक में नहीं, वे हमारे विचारों में भी निवास करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों का स्मरण करता है, उनके लिए जल अर्पित करता है, तब वह उनके अधूरे संस्कारों को पूर्ण करता है। इसलिए श्राद्ध केवल कर्म नहीं, यह कृतज्ञता का विज्ञान है। जो अपने पितरों का सम्मान करता है, उसके जीवन में बाधाएं स्वयं हट जाती हैं। ऋषि बोले, बेटा, तीर्थ केवल स्थान नहीं, वे भावनाएं हैं। जब मन निर्मल हो और श्रद्धा सच्ची हो, तब तुम्हारा हर कदम तीर्थ बन जाता है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, तब वही देवी तुम्हारे भीतर मुस्कुराती हैं। देवी बाहर नहीं, वह हर बूंद में, हर वृक्ष में, हर करुणा में जीवित है। जो इस बात को समझ लेता है, उसे तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं रहती, उसका हृदय स्वयं तीर्थ बन जाता है। अब हम प्रवेश करते हैं मार्कंडेय महापुराण के अध्याय 26 से 35 में। एक ऐसी कथा जो युगों से मनुष्य को सत्य, धर्म और तपस्या का अर्थ सिखाती आई है। यह कथा है उस राजा की जिसने अपने राज्य, अपने परिवार, यहां तक कि अपने जीवन तक को त्याग दिया, पर सत्य से कभी समझौता नहीं किया। यह है राजा हरिश्चंद्र की कथा, सत्य की अग्नि परीक्षा।
ऋषि मार्कंडेय अपने शिष्यों से कहते हैं, हे बालक, सृष्टि में तीन महान पुरुष हुए जिन्होंने धर्म को जीवित रखा, प्रहलाद, भीष्म और हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की कथा वह दीप है जो दिखाती है कि सत्य कभी हारता नहीं, केवल परखा जाता है। सूर्यवंश के राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के नरेश थे। उनका शासन धर्म, करुणा और न्याय का प्रतिरूप था। प्रजा उन्हें सत्य धर्म पालक कहती थी क्योंकि उनके राज्य में झूठ, छल और अन्याय का अस्तित्व ही नहीं था। राजा हरिश्चंद्र प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, गंगा स्नान करते और देवी को प्रणाम करते हुए कहते, माता, मुझे सत्य पर स्थिर रखना। एक दिन ऋषि विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने आए। वे राजा के सत्य की सीमाएं देखना चाहते थे। उन्होंने कहा, राजन, मुझे यज्ञ के लिए स्वर्ण चाहिए। हरिश्चंद्र ने बिना विचारे कहा, गुरुदेव, जो मांगिए वह आपका है। विश्वामित्र ने कहा, मुझे संपूर्ण राज्य चाहिए। हरिश्चंद्र ने मुस्कुराकर कहा, यह राज्य अब आपका हुआ। अब राजा के पास कुछ न बचा, केवल सत्य और अपनी प्रतिज्ञा। राजा ने रानी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व को लेकर वन की ओर प्रस्थान किया। जब वे काशी पहुंचे, तब विश्वामित्र ने फिर परीक्षा ली। राजन, तुमने दान तो दे दिया, पर दक्षिणा बाकी है। या तो धन दो या दास बनो। राजा ने उत्तर दिया, यदि यही सत्य का मूल्य है तो मैं दास बनता हूं। काशी में राजा हरिश्चंद्र ने श्मशान में डोम के रूप में सेवा स्वीकार की। उनका कर्तव्य था मृतकों के संस्कार के लिए शुल्क लेना। सोचो, जो कभी स्वर्ग जैसी सभा में बैठता था, अब जलती चिताओं के बीच बैठा था। पर राजा ने अपने कर्तव्य को भी उसी निष्ठा से निभाया। वे कहते, कर्म चाहे कोई भी हो, यदि वह धर्म से जुड़ा है तो वही पूजा है। रानी शैव्या श्मशान के बाहर फूल बेचती थीं और पुत्र रोहिताश्व उनकी सहायता करता था। गरीबी थी, पर गरिमा अब भी थी। एक दिन भाग्य ने सबसे कठोर परीक्षा ली। विष से पीड़ित होकर उनका एकमात्र पुत्र रोहिताश्व मर गया। रानी शैव्या ने शव को गोद में उठाया और श्मशान पहुंची। राजा हरिश्चंद्र वहीं शुल्क लेने बैठे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, शवदाह के लिए शुल्क देना होगा। शैव्या बोली, राजन, मेरे पास कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र बोले, तब सत्य के अनुसार कार्य नहीं होगा। दोनों रो पड़े, पर सत्य नहीं टूटा। तभी आकाश में बिजली सी चमकी और स्वयं देवी महामाया प्रकट हुई। राजन, देवी ने कहा, यह परीक्षा थी, तुमने सत्य को नहीं छोड़ा। तुम्हारा राज्य लौटाया जाता है। तुम्हारा पुत्र जीवित होगा। तुरंत आकाश से पुष्प वर्षा हुई। चिताएं शांत हो गईं और हरिश्चंद्र का पुत्र पुनर्जीवित हो उठा। देवी ने वरदान दिया, तुम सत्य के अमर प्रतीक रहोगे। जहां भी सत्य बोला जाएगा वहां तुम्हारा स्मरण होगा। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मां, अब मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर जन्म में सत्य पर अडिग रहूं। देवी मुस्कुराई, तुम्हारा यह व्रत ही तुम्हारा मोक्ष है। और उसी क्षण आकाश में गूंजा, सत्य ही शिव है, सत्य ही धर्म है। धर्म का अर्थ पूजा नहीं, सत्य के लिए जीना है। जो अपने जीवन में सत्य पर अडिग रहता है, उसके भीतर देवी स्वयं निवास करती हैं। राजा हरिश्चंद्र हमें सिखाते हैं कि सत्य कभी हारता नहीं, वह बस परखा जाता है। देवी ने वरदान दिया, तुम सत्य के अमर प्रतीक रहोगे। हरिश्चंद्र ने कहा, मां, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर जन्म में सत्य पर अडिग रहूं। जय सत्यदेव, जय मां दुर्गा। अब हम प्रवेश करते हैं मार्कंडेय महापुराण के अगले अध्यायों में, अध्याय 36 से 41, जहां सत्य, प्रेम और आत्मज्ञान तीनों एक साथ प्रवाहित होते हैं। यह भाग हमें सिखाता है कि जहां नारी की भक्ति होती है वहां मृत्यु भी झुक जाती है, और जहां ज्ञान का प्रकाश होता है वहां मोह मिट जाता है। यह अध्याय दो महान प्रसंगों से जुड़ा है, सावित्री और सत्यवान की अमर कथा, नारी शक्ति, भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च रूप, ऋषि दत्तात्रेय का ज्ञान, आत्मा, गुरु और ब्रह्म के रहस्य का विज्ञान। ऋषि मार्कंडेय बोले, हे बालक, यह कथा है सावित्री की, उस नारी की जिसने अपने पतिव्रत बल से स्वयं यमराज को रोक लिया। मद्र देश के राजा अश्वपति संतानहीन तानहीन थे। उन्होंने वर्षों तक देवी सावित्री का व्रत किया। प्रतिदिन वे गायत्री मंत्र का जप करते और मां से प्रार्थना करते, हे देवी, मुझे एक ऐसी कन्या दो जो सत्य और भक्ति का स्वरूप हो। अंततः देवी प्रकट हुई, राजन, तुम्हें एक पुत्री प्राप्त होगी जो मेरे अंश से उत्पन्न होगी। उसका नाम होगा सावित्री। समय बीता, सावित्री बढ़ी, तेज, ज्ञान और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। जब विवाह योग्य हुई
तो उन्होंने स्वयं वर्ण किया सत्यवान को, जो वन में अपने पिता अंधे राजा द्युमत्सेन के साथ रहते थे। ऋषियों ने कहा, सावित्री, सत्यवान 1 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होगा। पर सावित्री ने उत्तर दिया, जहां धर्म है वहां भय नहीं। यदि मेरा पति सत्यवान है तो मैं भी सत्य की रक्षक बनूंगी। विवाह के 1 वर्ष बाद वह दिन आया जब सत्यवान का आयुष्य समाप्त होना था। सावित्री बैलती थीं, पर मौन रहीं। वे अपने पति के साथ वन में गईं। सत्यवान लकड़ी काटते हुए थककर उनकी गोद में सो गए और प्राण निकल गया। तभी आकाश में प्रकट हुए यमराज, हाथ में पाश लिए हुए। उन्होंने आत्मा को बांध लिया और बोले, सावित्री, तुम्हारे पति का समय समाप्त हुआ। सावित्री उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, वापस जाओ, नारी का यह धर्म नहीं। सावित्री ने उत्तर दिया, धर्म वही है जहां प्रेम है, जहां निष्ठा है वहीं ईश्वर है। यमराज बोले, सावित्री, तुम्हारी वाणी धर्ममयी है, मांगो जो चाहो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को दृष्टि लौटे। तथास्तु। वे आगे बढ़े। यम बोले, फिर कुछ मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता के वंश में संतान हो। तथास्तु। तीसरी बार यम बोले, अब अंतिम वर मांगो। सावित्री मुस्कुराई। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति को जीवन दीजिए। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम्हारी बुद्धि और भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, सत्यवान को जीवन देता हूं। और इस प्रकार प्रेम ने मृत्यु को जीत लिया। राजा हरिश्चंद्र की तरह सावित्री ने सत्य की रक्षा की। और अब दत्तात्रेय ऋषि हमें बताते हैं, सत्य केवल शब्द नहीं, वह अनुभव है। दत्तात्रेय ने कहा, मेरे 24 गुरु हैं, सब प्रकृति के रूप में। पृथ्वी ने मुझे सिखाया सहनशीलता, जल ने शुद्धता, अग्नि ने तेज और नियंत्रण, वायु ने स्वतंत्रता, आकाश ने विशालता और मछली ने इंद्रिय संयम। हर जीव, हर तत्व, हर परिस्थिति एक गुरु है, यदि तुम देख सको। दत्तात्रेय बोले, सच्चा साधक वह है जो बाहर नहीं भीतर देखता है। जब तुम्हें हर व्यक्ति में ईश्वर दिखने लगे, तब समझो तुम्हारा योग पूर्ण हुआ। बेटा, सावित्री की भक्ति और दत्तात्रेय का ज्ञान दोनों एक ही मार्ग की दो दिशाएं हैं। एक दिशा प्रेम की है, दूसरी ज्ञान की। प्रेम तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाता है और ज्ञान तुम्हें ईश्वर बना देता है। प्रेम वह शक्ति है जो मृत्यु को भी बदल देती है, और ज्ञान वह दीप है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। जो प्रेम में सत्य देखे और सत्य में प्रेम, वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। जय मां सावित्री। जय गुरुदेव दत्तात्रेय। मित्रों, आज हमने मार्कंडेय महापुराण के पहले 41 अध्यायों की इस दिव्य यात्रा को पूर्ण किया। सृष्टि की शुरुआत से लेकर युगों के धर्म तक, राजा हरिश्चंद्र की सत्य परीक्षा से लेकर सावित्री सत्यवान के अमर प्रेम तक, और ऋषि दत्तात्रेय के गहन ज्ञान तक। इन अध्यायों में हमने यह सीखा कि सत्य ही धर्म है, प्रेम ही भक्ति है और प्रकृति का हर कण हमारा गुरु है। यह पूरा ज्ञान हमारे भीतर की देवी को जगाने के लिए है, हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए है। यदि इस दिव्य कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो, आपकी आत्मा को प्रकाश दिया हो, या आपके भीतर भक्ति की ज्योति जलाई हो, तो मित्रों, कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें, जय मां दुर्गा। आपके यह 2 शब्द हमारे लिए आशीर्वाद समान हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अगला भाग, योग, आत्मा का रहस्य और देवी माहात्म्य का प्रारंभ आपके लिए शीघ्र तैयार करें। आपका प्रेम ही इस श्रृंखला को आगे बढ़ाता है। आपका समर्थन ही इस ज्ञान को नए युग तक पहुंचाता है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक जय मां दुर्गा।